लॉरेंस बिश्नोई इस जेल में बंद है, जो आप देख रहे हैं नीले रंग की इमारत, यह जेल है गुजरात का साबरमती जेल। इसी जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है और सोचिए जेल के अंदर से ही लॉरेंस बिश्नोई ये सारे काम कर रहा है। कैसे कर रहा है ये मैं आपको बताऊं। लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम बेखौफ होकर कुछ भी किसी को भी कहीं भी मरवा रहा है, कहीं भी धमकी दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय देश का सबसे खूंखार गैंगस्टर है। 31 साल का गैंगस्टर जेल में है और गुर्गे कत्लेआम मचा रहे हैं। हर बार नए शूटर के जरिए वो जेल से मर्डर का ऑर्डर दे देता है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले साल से गुजरात में बंद है। उसे साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। माफिया अतीक अहमद भी इसी साबरमती जेल में कैद था। जेल प्रशासन दिन में 4 बार लॉरेंस की तलाशी लेता है, क्योंकि जेल में रहते हुए भी उसका गैंग तेजी से चल रहा है, कोई फर्क नहीं उसकी सेहत पर। हमेशा शक रहता है कि लॉरेंस कुछ बड़ा क्राइम ना कर दे, इसलिए वो हर जेल प्रशासन की नजर में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, जबरन वसूली समेत 50 से ज्यादा केस दर्ज है। पहली बार 2014 में लॉरेंस की गिरफ्तारी हुई, मगर पंजाब के मोहाली से वो चकमा देकर फरार हो गया। फिर 2016 में पकड़ा गया तो अलग अलग जेलों में इसे रखा गया। जेल में रहते हुए इसने सिद्धू मूसावाले समेत कई मर्डर करवा दिए। 9 साल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद रहा। पिछले साल सीमा पार से करोड़ों की ड्रग तस्करी के आरोप लगे इस पर, जिस पर गुजरात पुलिस ने प्रोडक्शन डिमांड पर इसे लिया। तब से लॉरेंस गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अब आम आदमी के, खासतौर पे वो बड़े लोग जो इसके टारगेट पर, उन्हें समझ नहीं आ रहा है उनकी सिक्योरिटी कौन देख रहा है। बाबा सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी मिली थी, सलमान को वाई प्लस मिली हुई। हमारे साथ एक्स डीजीपी रहे विक्रम सिंह साहब जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, मेरा सवाल यह है, लॉरेंस कैसे जेल में बैठकर हत्याएं करवा रहा है? पूरा सिस्टम पंगु नजर आ रहा है कि कौन सुरक्षित है, कौन महफूज है, कैसे कर रहा है ये सब? लॉरेंस बिश्नोई क्यों इस तरीके से निर्द्वंद घूम रहा है? और ऐसा नहीं कि इस तरह का गिरोह पहली बार घूम रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि 1990 के दशक में और उसके तुरंत बाद भी दाऊद इब्राहिम का गिरोह इसी तरह निर्भीक होकर घूमता था। और गुलशन कुमार जी की हत्याकांड अबू सलेम ने उसी के कहने पे की थी, नदीम और ये दाऊद इब्राहिम। लेकिन तभी ये बात प्रकाश में आई थी कि दाऊद इब्राहिम के गिरोह को पूरी पनाह तत्कालीन राजनीतिक सत्ताधारी लोगों के द्वारा आशीर्वाद दिए जाने के परिणाम स्वरूप इस तरीके से वो फल फूल रहा था। ये संतोष का विषय है कि दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य पर नकेल लगाया गया, लेकिन बिना राजनीतिक सहयोग और समर्थन के इस प्रकार का गैंग कभी भी क्रियाशील और इस प्रकार से वो सफल नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि राजनीतिक हाथ के कोई ऐसा गैंगस्टर या डॉन कामयाब नहीं हो सकता है, यानी इसके पीछे कोई और भी है, लॉरेंस बिश्नोई के पीछे, जो जेल में रहकर कुछ भी कर रहा है। लेकिन लॉरेंस का बहुत बड़ा साम्राज्य है, छोटा मोटा नहीं है। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका सबसे नजदीक आपको नजर आ रहा है। अमेरिका में इसका नेटवर्क है, पुर्तगाल में, अजरबैजान में, यूएई में, रूस में, दुनिया में इसका नेटवर्क है। इसके अलावा देखिए हथियार कहां कहां से आते हैं, कनाडा से, अमेरिका से, रूस से, पाकिस्तान से, नेपाल से। ये वो देश है जहां से ये हथियार हासिल करता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई दरअसल दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है। वो चाहता है दाऊद की तरह खुद को खड़ा करना। इसलिए अब तक उत्तर भारत में दरअसल वो अपने पांव पसार रहा था। अब उसने मुंबई में एंट्री की। देश में 700 के करीब शूटर इसके लिए काम करते हैं। इन 700 शूटर्स में से 300 अकेले पंजाब से संबंधित हैं। लॉरेंस गैंग पहले सिर्फ पंजाब तक ही सीमित हुआ करता था। अब पूरे देश में 6 राज्यों में लॉरेंस के गुर्गे काम कर रहे हैं। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से की। यह दावा एनआईए ने अपनी चार्जशीट रिपोर्ट में किया है। एनआईए ने बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई का टेरर वैसे ही फैल रहा है जैसे 90 के दशक में दाऊद ने अपना नेटवर्क खड़ा किया था। गैंग में रोहित गोदारा ही लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी है। जेल से लॉरेंस के ऑर्डर पर रोहित गोदारा सुपारी निकालता है। दावा है कि लॉरेंस गैंग अक्सर नए शूटर्स का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया के जरिए इन शूटर्स की भर्ती की जाती है और गुर्गों से जेल में मिलने वाले या पोस्ट लाइक करने वाले शामिल किए जाते हैं। जी हां, इसे ध्यान से समझिए। जो भी लॉरेंस का पोस्ट लाइक कर रहा है उसके गुर्गों का, उन लोगों से संपर्क किया जाता है और उन्हें शूटर बना लिया जाता है, उन्हें गैंग में शामिल कर लिया जाता है। कई बार पुराने गैंग या पुराने गुर्गों के परिचय पर ज्वाइनिंग हो जाती है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी 2 शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच के, इन दोनों का, शूटर्स का, पुलिस में कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। क्राइम रिकॉर्ड नहीं होने से अपराध अंजाम देना आसान हो जाता है और ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड होने पर शूटर्स को विदेश भेज दिया जाता है। गैंगस्टर रोहित गोदारा कनाडा में रहकर अपराध अंजाम दे रहा है और ये कोशिश करते हैं कि कम उम्र के शूटर्स हो। जैसे एक शूटर अब दावा कर रहा है वो 17 साल का है। उसे पता है कि अगर 17 साल उसने साबित कर दिए तो फिर वो जेल में नहीं रहेगा, वो बाल सुधार गृह में रहेगा।